आने वाले दिनों में बोर्ड एग्ज़ाम होना है और 1-2 महीना बाकी है। चूँकि अभी जनवरी माह अभी 2024 चल रहा है और मार्च में 10वीं और 12वीं का परीक्षा होना है। साथ ही उसके बाद लोकल कक्षा जैसे कि 9वीं 11वीं 6वीं 7वीं ये सब का परीक्षा होना है। साथ ही साथ जो बहुत से विद्यार्थी हैं जो अनेक प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम दिलाते हैं, तो उनका भी परीक्षाएं संपादित होती रहती है। तो परीक्षा के दौरान जो है स्वास्थ्य को लेकर के छात्रों में बहुत सारे डर और परेशानी रहता है कि हम परीक्षा की तैयारी करते करते अपना स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें। तो इनके लिए एक चुनौतीपूर्ण है। चूँकि मैं एक स्वास्थ्य विभाग से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए आप सबके साथ ये चर्चा मैं साझा करना चाहता हूँ और साझा कर रहा हूँ। तो नमस्कार, मैं हूँ सलाम सर और अभी स्वास्थ्य विभाग में आरएचओ के पद में कार्य करता हूँ। और परीक्षा के दौरान हम अपने सेहत को कैसे ठीक रखें, साथ ही परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तो आज मैं अपना अनुभव के साथ साथ किस प्रकार से हमको तैयारी करना चाहिए इस पर मैं बात करूँगा। ये मेरी पर्सनल राय या मेरा जो मैं जिस प्रकार से तैयारी करता था, ये हो सकता है सभी का अपना अलग अलग तैयारी करने का या पढ़ने का या याद करने का या अपने ध्यान रखने का, सेहत को अच्छा बनाए रखने का अलग अलग तरीका है। तो हम लोग चर्चा करते हैं परीक्षा के दौरान सेहत का ध्यान। परीक्षा के दौरान सेहत का या स्वास्थ्य का ध्यान। तो परीक्षा जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा हमारे जीवन का एक भाग है। क्योंकि ज़िंदगी ही एक परीक्षा है, जो इसमें अपने आप को सफल कर जाता है वही अच्छा जीवन यापन करता है। क्योंकि हम स्टूडेंट रहते हैं और स्टूडेंट लाइफ में परीक्षा कभी कभार इतना भयावह लगता है कि यदि हम इस क्लास में फेल हो गए या हम कम नंबर से फेल हो गए तो हमको सामने वाला को क्या मुंह दिखाएंगे या हमको लज्जित होना पड़ जाएगा। इस प्रकार के हमारे जो सामने एक समस्या रहती है। तो सबसे पहले तो इससे नहीं घबराना है। जो परीक्षा जो है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, 3 अक्षर से मिलकर परीक्षा जो है 3 अक्षर से है। इसमें इसका जब हम 2 भागों में इसको हम लोग बांटते हैं तो ये होता है पर धन इच्छा परीक्षा। तो पर मतलब होता है दूसरा, पर मतलब क्या होता है दूसरा, और इच्छा मतलब जो दूसरा के अनुरूप अपने आप को ढालना ही परीक्षा कहलाता है। हम लोग जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जो भी जीव पैदा होता है तो इस प्रकृति के नियमानुसार अपने आप को ढालता है और इस प्रकृति से लड़कर ही इस पृथ्वी पर जीवित रह सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एग्ज़ाम में जो परीक्षा होता है उन्हीं में पास होकर के अपना जो लाइफ है उसको अच्छे से सेटल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमको जीवन में कक्षा में पढ़ाई करने देते हैं, उसके अलावा भी कई प्रकार के जो है परेशानी आता है। उन परेशानियों से हमको लड़ना है और उस परेशानी को दूर करके हमको आगे जीवन जीना है। यही परीक्षा को पास करने का एक मतलब होता है। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि परीक्षा के दौरान सेहत का ध्यान कैसे रखें। तो सबसे पहले है अपना पोषण है, डाइट है, ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। परीक्षा के दौरान पोषण या डाइट भोजन हम लोग किस प्रकार से ग्रहण करें। तो परीक्षा के दौरान जब हम लोग तैयारी करते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उस समय ना बहुत ज़्यादा खाएं, ना ही बहुत कम खाएं। यदि बहुत ज़्यादा खाएंगे तो क्या है, छात्रों को पढ़ते समय रात को अधिक देर तक जग नहीं पाते, उससे पहले ही नींद आ जाता है। तो कहीं ना कहीं अधिक भोजन करने से हमको पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है और एक आलस्यपन आ जाता है। और साथ ही साथ ना ही कम भोजन भी नहीं करना चाहिए। क्यों? यदि आप कम भोजन करेंगे तो अनावश्यक रूप से शरीर का क्षति होगा और पूर्णतः पोषण प्राप्त नहीं होगा। तो हमारा जो है शरीर कमज़ोर होने के साथ
इम्यूनिटी पावर घटेगा और कुछ बीमारी या सर्दी खांसी होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमको एक नियमित रूप से संतुलित भोजन इस समय करना चाहिए। न ही ज़्यादा खाना है, न ही कम खाना है। इस समय कुछ फ्रूट्स वगैरह यदि खाएं तो बहुत बेहतर है, और चावल भी एक नियमित मात्रा में खाएं, सब्जी वगैरह रूटीन डेली। और चूँकि अभी ठंड का मौसम भी है तो इस हिसाब से अपने को मेंटेन करते हुए हमको डाइट ग्रहण करना ज़रूरी है, ताकि हमारा सेहत अच्छा से बना रहे और हम पढ़ाई में अपना ध्यान अच्छा से लगा सकें। अब दूसरी चीज़ है पर्याप्त नींद। नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम एक निश्चित समय तक सोते हैं, जब तक हमारा यदि ठीक से ना सोएं तो अगले दिन आप अनुभव करोगे, यदि कम सोए होंगे तो एकदम से अपने जो आँख है वो जलन करता है, दिमाग में उतना बात आता नहीं है। हालांकि कुछ स्टूडेंट अच्छा परसेंट बनाना है या बहुत अच्छा से पढ़ाई करना है ताकि हम पास हो जाए, डर रहता है तो बहुत रातों रातों तक पढ़ते हैं, और जब पढ़ाई शुरू होता है उस समय नहीं पढ़ते हैं, एग्ज़ाम के समय ही बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो अपना नींद जो है उस समय पूरा नहीं ले पाते। इससे आलस्यपन बना रहता है। तो ऐसे समय में क्या है, अपना नींद को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना है। तीसरा पॉइंट की बात करूं तो अपना समय के अनुसार खेलकूद भी करना चाहिए। समय के अनुसार से खेलकूद, इसके लिए भी अपने आप को टाइम निकालना है, आधा घंटा या कुछ 10-20 सेकंड या कुछ मनोरंजन के लिए समय निकाल कर पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग 12 घंटा पढ़ते रहे, 10 घंटा पढ़ते रहे, बीच बीच में गैपिंग लेकर के हमको पढ़ाई करना है। इससे क्या है, हमारा दिमाग जो है रिलैक्स होता है और फिर से हम पढ़ने बैठते हैं तो हमको जल्दी याद होता है। तो ये एक योजना है सेहत के लिए, आप अपना सकते हैं। चौथा पॉइंट की हम चर्चा करें तो व्यायाम या एक्सरसाइज, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ आधा घंटे जैसे एक्सरसाइज वगैरह भी हमको करना चाहिए एग्ज़ाम्स से पहले। और हम जब पढ़ाई चालू कर रहे हैं, 1-2 महीने पेपर बाकी है, तो ये करने से क्या है, हमारा जो शरीर है वो भी चुस्त दुरुस्त रहेगा और दिमाग भी फिट रहेगा। अब जब दिमाग फिट रहेगा तो जो पढ़ेंगे वो याददाश्त अच्छा रहेगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं, ये तो है अपने सेहत का ध्यान। अब हम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, इस संबंध में भी मैं अपना जो विचार है, अपना राय है, ये मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। तो जब परीक्षा को पास करना है तो इसके लिए हमको बहुत सारे योजना बनाने की ज़रूरत पड़ता है। सबसे पहले तो बात है लक्ष्य। जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। जिस व्यक्ति ने या जिस स्टूडेंट ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया तो वो कहीं ना कहीं अन्य लोगों की अपेक्षा कम सफल होगा। स्टूडेंट के लिए क्या है लक्ष्य, जैसे वर्तमान में फ़िलहाल के लिए एक छोटा सा लक्ष्य बनाइए, मैं अपने इस क्लास में 95% लाऊंगा या 90% लाऊंगा या 85% लाऊंगा। इस प्रकार के लक्ष्य आपको निर्धारित करना है। आपके ये निकटतम लक्ष्य है। दूरदर्शी लक्ष्य कुछ और हो सकता है, ये निकटतम लक्ष्य है। दूरदर्शी लक्ष्य है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कुछ और बिजनेसमैन बनना चाहता है। तो ये अलग अलग और लक्ष्य हो सकता है, वो दूरगामी लक्ष्य है। लेकिन मेरे ख्याल से मैं जब अपने पढ़ाई करता था तो मैं यही सोचता था कि मेरे को इस क्लास में पास होना है और अच्छे अंक से पास होना है। आजकल पास होना आम बात हो गया है, हर कोई पास हो जाता है। आजकल तो प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं का स्तर ऐसा है कि आपको अगले क्लास में पास करना है या अगले क्लास में बढ़ाना, क्रमोन्नति करना, ये कंपलसरी हो गया है। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है, वहाँ पर बाकायदा आपको लिखना पड़ता है और
एग्ज़ाम देना पड़ता है 2.5 घंटे या 3 घंटे के समय में, और उस समय में अपने जो विषय हैं उसको क्लियर करना पड़ता है, तब आप जा कर के पास होते हैं। तो हमको क्या करना है, एक लक्ष्य निर्धारित करना है कि इस क्लास में कम से कम मैं 90% से पास हूँ, 95% से पास हूँ। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, 90% कह रहा हूँ तो 90 अर्थात 100 में एक विषय का 100 में यदि आप 90 नंबर लाओगे, मतलब मात्र यदि गलत भी हो तो मात्र 10 नंबर का ही गलत हो, तब क्या हो सकता है कि हम 90% पा सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो लक्ष्य का निर्धारण बहुत ज़रूरी है। तो आप भी यदि अपना लक्ष्य नहीं बनाए हैं अभी, हालांकि आजकल सभी लोग जानते हैं, क्लास में जब शिक्षक पढ़ाते हैं उस समय भी आपको बताए रहते हैं कि अपना लक्ष्य का निर्धारण करना है, लेकिन कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, नहीं कर पाते। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपना लक्ष्य को निर्धारित करें और अपना लक्ष्य के अनुरूप पढ़ाई करें। अब लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, समय नियोजन के साथ में पढ़ाई करना पड़ेगा। समय नियोजन, समय जो है दोस्त सभी के लिए समान है। मेरे लिए भी 24 घंटा है, आपके लिए भी 24 घंटा है और सभी के लिए 24 घंटा है। इन्हीं 24 घंटे में, एक दिन रात में 24 घंटे में से ही आप कितना पढ़ाई करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ताकि हमारा 100 में 90 नंबर आए या 100 में 95 नंबर आए। इसके लिए हम कैसे पढ़ाई करें, तो आप लोग समय का नियोजन करना सीख लीजिए। 24 घंटा में आप लोग बांट दीजिए कि मेरे को कितने घंटे सोना है, मेरे को कितने घंटे पढ़ना है, मेरे को कितने घंटे व्यायाम करना है, मेरे को कितने घंटे मनोरंजन करना है, मेरे को कितने घंटे नित्य क्रियाक्रम में लगाना है। ये सब आप डिवाइड जब तक नहीं करोगे तब तक के आप लोग समय का सही उपयोग नहीं कर सकते। यदि सही समय में सही समय का उपयोग नहीं किए और समय को ऐसी बर्बाद करते रहे तो समय भी आपको एक दिन बर्बाद कर ही देगा। इसलिए अभी भी मौका है, आप लोग समय का सदुपयोग करना सीखिए, समय के अनुसार से अपना कार्य संपादित कीजिए। समय पर उठिए, समय पर पढ़िए, समय पर सोइए, समय पर खेल के लिए, समय पर व्यायाम करिए। तो मैं एक निश्चित कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, आप जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसको हासिल करके ही आपको अच्छा लगेगा, निश्चित आपको सफलता मिलेगी ही। अब अगला जो पॉइंट है, तीसरा है, उसके लिए है कड़ी मेहनत या हार्ड वर्क। आप योजना तो बना लिए, अब उसके साथ ही क्या करना पड़ेगा, आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के बिना कुछ नहीं होता, क्योंकि हम लोग सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं, उस सपने में खरे उतरने के लिए सबको मेहनत करना ही पड़ता है। शारीरिक मानसिक परेशानी होना ही होना है। आप देर रात तक, कुछ देर तक जगेंगे, आँखों में जलन होगा, जब बैठ के पढ़ेंगे तो आपका पैर में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, ये कुछ परेशानी आता है। लेकिन जैसे आपका लक्ष्य यदि निर्धारित रहेगा, मेरे को ये करना है, मतलब करना है, तो आपका मैं यकीन से कहता हूँ आप ये मेहनत यदि करोगे तो आपका जो शरीर है वो भी कम दर्द होगा और आपका जो तबीयत है वो भी थोड़ा मेंटेन रहेगा, क्योंकि आपका जो दिमाग है अपने लक्ष्य में फोकस रहेगा और उसी के अनुरूप से आप काम को करते जाएंगे और एक दिन सफलता निश्चित मिलेगी। आपका जो है सेहत भी इससे मेंटेन रहेगा, क्योंकि आपका जो है मानसिक है, मनोवैज्ञानिक है या दिमाग है, इससे एक प्रकार का उत्साहपूर्ण हार्मोन से रिलीज होता है। ये अपना जो सेहत को मेंटेन करने में एक बहुत बड़ी रोल अदा करता है। अब अगला पॉइंट है कर्तव्य परायण या ईमानदारी। ईमानदारी के साथ कर्तव्य परायण, ईमानदारी, ये गुण बहुत ही, ऑनेस्टी, ये होना चाहिए सभी स्टूडेंट में। कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो हम सभी को अपने आप में एक प्रण कर लेना है, अपने आप के साथ कभी बेईमानी नहीं करना है,
हमको जब किसी लक्ष्य प्राप्त करना है तो जो सोचे हैं उसके लिए हम अपने आप से सौदा नहीं करेंगे, अपना जो मन कह रहा है उसको करके ही रहना है। आजकल होता क्या है स्टूडेंट, छोड़ना यार आज नहीं तो कल कर लूँगा, ऐसा बात नहीं है। ऐसे यदि आप करते जाओगे तो आपका जो है ईमान है, आपका जो व्यवहार है, ये धीरे धीरे दूसरों के प्रति भी ऐसे होता जाएगा। तो सबसे पहले अपने आप में कमिटमेंट रहिए, अपने आप में सोचिए मैं आज क्या, मैं ये कौन सा क्वेश्चन को आज कंप्लीट करूँगा, उसके उत्तर को पूरा कंप्लीट करूँगा, या कौन से निबंध को कंप्लीट करूँगा, या कौन से एप्लीकेशन को याद करके, या कौन से जो गणित का जो सवाल है जो नहीं आता है इसको जब तक का हल नहीं करूँगा तब तक का छोड़ूंगा नहीं। आपके लिए कोई नहीं आएगा, आपका जो काम है, आपका जो मेहनत है उसको आपको खुद को करना पड़ता है। तो ये ईमानदारी के साथ में अपने आप में कमिटमेंट कीजिए, तभी आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और एग्ज़ाम में या परीक्षा में सफल हो सकते हैं। अब जब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो ये है अभ्यास। अभ्यास जो होता है ये किसे कहेंगे, मतलब आप किसी चीज़ को एक बार कर लिए या किसी गणित के जो सवाल है एक बार हल कर लिए, नहीं बना तो उसको छोड़िए मत, उसको बार बार अभ्यास कीजिए। वो कहते हैं कि रस्सी वाले आपने श्लोक सुनोगे, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत सील पर पड़त निशान। यदि रस्सी भी पत्थर में बार बार घिसता है, बार बार घिसता है, फिर टूटता है, रस्सी फिर घिसता है, फिर टूटता है, फिर घिसता है, तो एक बार देखना कि पत्थर में भी जो है वो निशान पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट लाइफ में भी होना चाहिए, ताकि बार बार अभ्यास करोगे तो एक ना एक बार जो कितना भी मुश्किल गणित का क्वेश्चन रहे या कुछ विज्ञान का या आंसर रहे उसको याद होना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपने जीवन में अभ्यास को लाना जरूरी है ताकि हम सफल हो सकते हैं। छात्रों के लिए एक अच्छी सी संस्कृत में श्लोक है, उसको मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च। काक चेष्टा बको ध्यानम, काक चेष्टा, काक चेष्टा बको बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च, स्वान निंद्रा तथैव च। अल्पहारी, अल्पहारी गृह त्यागी, गृह त्यागी विद्यार्थिनम पंच लक्षणम, विद्यार्थिनम पंच लक्षणम। जो विद्यार्थी का 5 लक्षण जो हमारे ऋषि मुनि संस्कृत में कहा गए थे, उन बातों को मुझे आज भी याद है और इस श्लोक से मैं बहुत प्रभावित होता रहा हूँ। तो आप लोगों को भी ये जो आज का श्लोक है उससे आपको कुछ सीख मिलेगा। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनम पंच लक्षण। विद्यार्थियों में जो 5 लक्षण है वो क्या है? काक चेष्टा, काक मतलब कौवे की तरह चतुर होना चाहिए। काक चेष्टा, बको ध्यानम, बगुला, बगुला आप लोग जानते हैं, बगुला देखे भी होंगे, जो है खेतों में रहते हैं, जो धान कटाई करते हैं उस समय बहुत नीचे में आते हैं, तो ध्यान से क्या है अपने शिकार को देखता है, मछली वगैरह मेंढक वगैरह को देखता है। बको ध्यानम, तो उस प्रकार से स्टूडेंट को भी ध्यान लगाना है। काक चेष्टा बको ध्यानम। स्वान निंद्रा, स्वान मतलब होता है कुत्ता, निंद्रा मतलब होता है सोना। कुत्ता कैसे सोता है आप लोग देखे होंगे, कुत्ता कुछ भी थोड़ा सा आवाज़ आएगा, आहट आएगा तो फट से जग जाता है, तो इसी को बोलते हैं स्वान निंद्रा तथैव च। उसके बाद और क्या है? अल्पहारी गृह त्यागी। अल्पहारी मतलब कम भोजन करना, क्योंकि आज मैं सेहत के बारे में बता रहा हूँ तो मैं शुरू से ही बताया, नहीं अधिक भोजन करना है, नहीं बहुत कम करना है, आपका संतुलित भोजन करना है। अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनम पंच लक्षणों। और गृह त्यागी मतलब पढ़ाई के लिए अपने घर से कभी दूर होना पड़े तो भी हमको होना है, क्योंकि घर के मोह माया के ही चक्कर में यदि स्टूडेंट रहा तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाएगा। इसलिए ये जो लक्षण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो
ये जो है आज का जो जानकारी है, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और इस रूटीन को आप लोग फॉलो करके आज जो मैं कुछ की वर्ड या की पॉइंट या जो शब्द बताया हूँ या जो उदाहरण आप लोगों को दिया हूँ, उन बातों को आप लोग अपने अमल में लाइए, उनको फॉलो कीजिए और पढ़ाई कीजिए। साथ ही साथ जो आज की जो जानकारी यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।